कैसे लूट रही है सरकार आपको, और अभी हमारे देश में जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, वो कितनी भ्रष्ट है। ये पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। মাথাত লাগিছে মাথাত পড়ছে মাথা তো রেখে তো 7 কেজি ওজনের কাপড় तो देखा आपने वीडियो में, आपने देखा होगा, आपको इतनी तो समझ में आ ही गया होगा कि सरकार किस तरीके से लूट रही है, आपको बेवकूफ़ बना रही है। सरकार को जो मन में आ रहा है वो कर रही है, सरकार को जो नियम बनाना है वो बना रही है। ना तो वो जनता से पूछना चाहती है, ना राय लेना चाहती है। और अगर आप इसका विरोध करते हो सड़कों में आकर के, तो आपका वही हाल होता है जो इन वीडियो में मछलियों का हो रहा है। मतलब आप विरोध करते रह जाओगे, उछलते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे, लेकिन सरकार आपकी सुनती नहीं है। वो अंत में वो आपको अपने में कैद करके रख लेती है, आपको डरा देती है कि आप ऐसे करोगे तो वैसे कर देंगे, जेल में डाल देंगे, नहीं तो वो आपको अपने और कर देती है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे वैसे लोग जो भ्रष्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो काफ़ी आपराधिक मामलों में मतलब संलिप्त हैं, उनको बीजेपी सरकार ने कैसे अपने पार्टी में शामिल कर लिया, जब खुद वो बीजेपी सरकार में आ गए। और बीजेपी सरकार इन लोगों पे कभी एक्शन लेती ही नहीं है, और जनता की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। तो वैसे भी पहले क्यों नहीं सुनता था, आज भी क्यों नहीं सुनता है। हालांकि मोदी सरकार का ही ये दावा करती थी, हमें ऐसी सरकार बनाएंगे जो भ्रष्टाचार से मतलब मुक्त रहेगा, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिस सरकार में अगर हम बाहर में जो काला धन जमा है विदेशों में, इस काले धन को अगर हम इंडिया में वापस ले आए तो भारत के हर एक जनता को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। लेकिन ये शायद वो चुनाव से पहले कहा करते थे, जब वो एक बार प्रधानमंत्री बन गए इसके बाद में वो कभी काला धन का डिस्कशन नहीं करते हैं, वो कभी काला धन का जिक्र नहीं करते हैं, विदेशों में किसका काला धन जमा है, क्या है, नहीं है, कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। वो जीएसटी लेके आ गए, हालांकि जीएसटी से आप परेशान हैं, हम परेशान हैं, हर वो एक आम नागरिक परेशान है, बट इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो जो मन में आता है वो कर देते हैं। न्यू टैक्स विधि में नया पेंशन योजना, अग्निवीर योजना, ये योजना, वो योजना, सारी योजनाओं के बाद आप जनता से फीडबैक लोगे, जनता बोलेगी कि पहले वाला ही योजना अच्छा था, अभी वाली योजना में हमको ये दिक्कत है। आप करो, कुछ चीज़ें बीजेपी सरकार बहुत अच्छी भी की है। जैसे उनका कहना है कि पहले जो जनता को मिलने वाला पैसा वो अकाउंट में नहीं जाता था, अभी डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। हालांकि ये अच्छी बात है, अभी सारे पैसे अकाउंट में, और इसके लिए सरकार की तारीफ़ भी करनी चाहिए। मैं तो जो अच्छा काम रहता है उसको हमेशा अच्छा बोलता ही हूँ, लेकिन सिर्फ एक दो चीज़ को छोड़ दो, जैसे जो किसान को मिल रहा है वो पैसा, और एक दो और पैसे हैं जो कि खाते में डायरेक्ट दिया जाता है, उन पैसों को छोड़ दो तो बाकी सारे जितने भी काम हैं, जितने भी योजनाएं हैं जो ब्लॉक स्तर पे चल रही है, ज़िला स्तर पे चल रही है, राज्य स्तर पे चल रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उस योजनाओं को चलाती है, मैनेज करती है, उसमें कितनी भ्रष्टाचार है, कितने लोग संलिप्त हैं, कितना लूट खसोट घोटाला हो रहा है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ भी किसी को बोलने वाला नहीं है,
कोई सुनने वाला नहीं है। और जनता अगर कोई विरोध करती है तो उसको ऐसे ही जैसे इस वीडियो में आपको कैद में कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, आप उछलते रहो, तड़पते रहो, लेकिन आपका कोई भी सुनने वाला नहीं है। अंत में आपकी हार होना निश्चित है। यही हाल है। सरकार पहले बोलती थी कि मेरी सरकार बनेगी, मैं ये सस्ता कर दूंगा, मैं वो सस्ता कर दूंगा, लेकिन सस्ता कुछ हुआ नहीं। सारी चीज़ें महंगी हो गई है। आज आपको भी पता है कि महंगाई किस दर से बढ़ रही है, लेकिन सरकार ना कभी महंगाई पे चर्चा करती है, ना किसी को वो रिपोर्ट बताती है। और अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं अगर घूसखोरी की, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये अभी फ़िलहाल हाल है घूसखोरी का। कांग्रेस के सरकार में भी घूसखोरी चल रहा था, बीजेपी के सरकार में भी घूसखोरी चल ही रहा है। वो कुछ कम नहीं हुआ है, वो लगभग बराबर है, मेंटेन किए हुए हैं। वो सरकार चाहे कुछ मेंटेन करे चाहे नहीं करे, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को मेंटेन की हुई है, जो कि काफ़ी दुख की बात है। तो आपको जानना समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और आवाज़ आप उठाते हो, अच्छी बात है, उठाते ही रहो। किसी दिन तो ये सुधरेंगे। शायद किसी दिन ऐसा होगा जैसा वीडियो में हो रहा था कि मछली का जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा और मछली उछल उछल के ताकत लगा के किसी न किसी दिन सारे जाल को तोड़ देंगे। जिस दिन वो जाल से बाहर निकल गई सारी मछलियाँ, बस कहानी ख़त्म। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।